सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय खजारात श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण। यहाँ के संस्थापक ब्रह्मलीन मंगेश्वर महाराज जी को प्रणाम। यहाँ के पीठाधीश्वर भास्करानंद जी उनको भी प्रणाम। सभी के मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम अरणकांड के ये जो मंगलाचरण हैं उनको पढ़ते हैं। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर तो रखा नहीं है, हम लोगों के आश्रम में रखा रहता है। गीता जी भी श्रीमद् भागवत के तो बहुत ज्यादा प्रतिलिपि मोटी मोटी है ना, तो 2-4 प्रतिलिपि होती हैं। रामायण की छोटी छोटी गुटका आती है तो रखना चाहिए, ला भी सकते हैं चाहे तो उससे अच्छा रहता है हर एक को पढ़ते हुए ठहर पढ़ते। अगर पुस्तक रहेगी तो साथ साथ पढ़ सकते हैं। मूलम धर्मतरो विवेक जलधि पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्य अम्बुजभाजकरम अघघनतात् आपहं तापहं मोह अम्बोधर पूगपाटन विधौ ससंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूप प्रियम। यहाँ पर ब्रह्मकुल कहते हैं, इसके 2 अर्थ होते हैं। ब्रह्म का जो परिवार है ब्रह्मा जी का, और चूंकि ब्राह्मण जो है महेश्वर कहा जाता है, पृथ्वी के देवता कहते हैं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही वह कैसे है तो शिव के समान है, या शिव जी है वह ब्राह्मणों के समान है। तो इन दोनों की
समानता दिखाते हुए ऐसा बंधन किया जा रहा है। 8 प्रकार की अष्टमूर्ति, शिव जी को अष्टमूर्ति भी कहा जाता है। तो 8 चीजों का वर्णन कैसे है यहां पर देखें। मूल धर्म तरो, धर्म का जो वृक्ष है उसका क्या है, जड़ है। ब्राह्मण लोग क्या है, ये धर्म के ही जड़ हैं, क्योंकि यही वेद को पढ़ते भी हैं, इनका काम ही है। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, यह चारों वर्णों को अलग अलग काम दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है, मनुस्मृति में भी है, और अपने अपने काम को अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार सभी लोग करते रहें तो किसी प्रकार के किसी को कोई समस्या जीवन में आती ही नहीं। ब्राह्मणों के 6 काम बताए हुए हैं। पहला काम होता है वेद का पढ़ना और वेद को पढ़ाना, यानी ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान को बांटना। आजकल तो कुछ अलग हो गया है ना, आजकल तो व्यवसाय के रूप में भी हो गया है, तो ऐसा पहले नहीं था। दूसरी बात यह भी है, पहले जहां पर भी ब्राह्मण होते थे, जो वहां का राजा होता था या अन्य जो संभ्रांत परिवार के होते हैं, उनके परिवार के सुरक्षा का, खान पान का ध्यान भी रखते थे। तो वहां पर यह नहीं होता है कि हमें इतना चाहिए तो हम चलेंगे। आजकल श्रीमद् भागवत की कथा करनी हो तो लोग पहले से तय कर लेते हैं, मालूम है ना। कोई कहता हमें इतना चाहिए, बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है मिलेगा, भगवत के पास है तो ठीक है। तो ब्राह्मणों का पहला काम दिया भगवान ने, ये 2 काम हो जाते हैं, वेद का पढ़ना, ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को बांटना। दूसरा क्या है, वेद में यज्ञ है, यज्ञ का वर्णन है कि यज्ञ करना और यज्ञ को करवाना, करना भी है स्वयं और करवाना भी है। तीसरा काम जो मुख्य दिया, दान देना और दान लेना। केवल दान लेना ही नहीं, दान देना भी है। हमारे आश्रम में खुद हमने देखा कि जब हम संन्यास नहीं लिए थे, जब भी दान दक्षिणा किसी माध्यम से आता था तो गुरुदेव कम से कम जितने भी संत हो सकते थे उनका संडे को या जो भी शुभ दिन पड़ता था उस दिन भंडारा करते थे। उस पैसे को आप कुछ अंश खर्च करते थे। और लखनऊ आश्रम जो है हमारा, वहां पर तो हरिद्वार में तो ये ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन क्योंकि वहां पर पैसे भी बहुत नहीं आते, लखनऊ में आते हैं, तो फिर वहां पर प्रत्येक संडे, प्रत्येक रविवार को भंडारा होता ही है। कम से कम 30, 35, 40 महात्मा आते हैं, उनका भोजन। बाकी जो आते हैं गृहस्थ, उनकी बात अलग है, लेकिन उनका भोजन होता है, भोजन। तो यह 3 गुना 6 काम ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रियों का काम क्या दिया कि देश की सुरक्षा, चाहे आंतरिक कला हो चाहे बॉर्डर पर हो, उसकी जिम्मेदारी ड्यूटी उनकी दिया। वैश्यों का दिया, जितने भी लोग हैं सभी का भरण पोषण, तो व्यापार, खेती, गो सेवा, यह सारा काम उनको दिया। चौथा वर्ग जो शूद्र है, शूद्र भगवान विष्णु के ही पैर है। ऐसा नहीं है किसी वर्ग जो है, हमारे में कोई वर्ग जो है हीन नहीं समझा जाता था, सभी बराबर के हकदार हैं। ब्राह्मण अगर मस्तिष्क है तो भुजा यह क्षत्रियों का है, जंघाओं से उत्पन्न वैश्य हुए हैं और पैरों से शूद्र हुए। पैरों से ही माता गंगा निकली हुई है। जब आपने बामन भगवान का कथा सुना होगा, भागवत चल कभी सुना नहीं सुना है। जब राजा बलि यज्ञ कर रहा था इंद्र के प्राप्ति के लिए, इंद्रासन के प्राप्ति के लिए 99 यज्ञ किया, उस समय इंद्र की माता का नाम है
अदिति, देवताओं के माँ का नाम अदिति है। ऋषि का नाम है कश्यप। तो कश्यप ऋषि की उनकी मां प्रार्थना की कि हमारा बेटा का राज छिन गया है, देवासुर संग्राम में छिन गया था। हमेशा होता रहता है यार झगड़ा, आजकल भी तभी तो होता है, भाई भाई में झगड़ा, उस समय भी होता था। राक्षस और देवता अलग नहीं है, एक ही पिता की संतानें हैं, माताएं अलग अलग हैं, माताएं अलग अलग हैं। देवताओं के माता का नाम अदिति और दैत्यों के माता का नाम दिति, राक्षसों के माता का नाम खश, पिता वही है। विनीता है, 13 पत्नियां थी उनकी। विनीता है चौथी पत्नी, उसी से गरुड़ और अरुण पैदा हुए थे। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, अरुण सूर्य भगवान के वाहन। कद्रु, उसी से सांपों का उत्पत्ति हुआ। इस प्रकार से अलग अलग माताओं से अलग अलग उत्पन्न हुए थे। खैर डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा। तो यहां पर वामन भगवान ने अवतार लिया था केवल बलि के, राजा बलि के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, और वह भी अदिति की तपस्या के फलस्वरूप। तो जब भगवान 3 पैर जमीन की याचना करते हैं, तीसरे पैर में जब ऊपर ले जाते हैं, दूसरे पैर में ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को तुरंत धो करके कमंडल में रख लेते हैं, वही गंगा जी। और वही जब छोड़ते हैं तो भगवान शिव ने रोक लेते हैं जटाओं में, और भगीरथ की तपस्या से वह पुर इस पृथ्वी पर धरा पर आती है। तो यह गंगा जी उसी पैरों से निकली हैं, और उसी पैरों से हमारे यह शूद्र यह भी उत्पन्न हुए हैं। तो शूद्र उपाहित अपेक्षित नहीं है, लेकिन काम इनका है सभी वर्णों की सेवा करना, जो कि आजकल कोई भी वर्ण नहीं कर रहा है। इसी कारण से हमारे देश में वह जो, जब देखो कहीं भी जब धर्म का पालन सुचारू रूप से नहीं होगा, और एक अपना परिवार लीजिए, परिवार में माता पिता, उनके भी माता पिता हो सकते हैं, बच्चे होते हैं, भाई भी हो सकते हैं। अगर सभी लोग अपना अपना काम, अपना अपना दायित्व नहीं करेंगे तो क्या वो व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी ना। अब आश्रम है, हर एक का जो काम दिया हुआ है, हर एक अपना अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो आश्रम की व्यवस्था तो खराब होगी ना। तो इसीलिए हर एक प्रत्येक की ड्यूटी होती है, प्रत्येक का कर्तव्य होता है कि अपना जो भी काम दिया हुआ है उसको सुचारू रूप से करना, उसी से भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरे का देख करके हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान के 8 रूपों का वर्णन है कि मूलम, धर्म के वृक्ष है, धर्म के वृक्षों का मूल है, यह ब्राह्मण है और वही शिव भी है, शिव जी भी हैं, इसीलिए दोनों में समानता है। विवेक जलधि, यह जो ज्ञान के समुद्र कौन है? ब्राह्मण ही। और किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान के देवता शिव जी हैं, तो शिव जी की आराधना करें, निश्चित रूप से उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मान लो कोई बालक हो गया आपके खानदान में, या जिसको भी आप जानते हैं उसकी बुद्धि मंद है, तो शिव जी का रुद्राभिषेक नित्य प्रति करें, उनको जल चढ़ावे, उनका ओम नमः शिवाय का जाप करें, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि में प्रखरता होगी। और पूर्ण इंद्र आनंदम, पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद देने वाले हैं। ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाता है उसको आनंद ही आनंद होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है? जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा की रात्रि में जो आनंद होता, तो शिव जी भी उसी आनंद को देने वाले हैं, उसी को यह ब्राह्मण भी हैं। वैराग्य अम्बुज भाष करो, वैराग्य जिस प्रकार से सूर्य, भास्कर कहते हैं सूर्य का एक नाम होता है, तो सूर्य जब प्रकाशित होता है तो अम्बुज कहते हैं कमल को, कमल खिल जाता है। उसी प्रकार से यह वैराग्य
जब शिव जी प्रसन्न होती हैं या ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं तो यह वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य समझते हैं नहीं है? समझते हैं ना? अच्छा, अग घनत्वाद आपहम तापहम। अग घनत्वाद, अग माने पाप होता है, घनत्वाद माने बहुत सारा, घर समूह, तो अनगिनत कोटि करोड़ों जितना भी पाप आपने जघन्य किया हुआ वह पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाले यह दोनों हैं, ब्रह्म है और वही शिव है। क्यों? वही अगर किसी का पाप होता तो पाप का क्षय करने के लिए कुछ कराते हैं ना। अरे ब्राह्मण, अब ब्राह्मण की किसकी बात हो रही है? ये मत कहिएगा कि आजकल के ब्राह्मण तो सब कुछ कच्चे भच्चे खाते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर उन ब्राह्मणों की बात की जा रही है जो ब्राह्मण का धर्म होता है उनके अनुसार चलते हैं। फिर भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो निश्चित ही पिछला जन्म उनका श्रेष्ठ रहा होगा। पिछले जन्म के अनुसार हमें ये जातियां जोनी मिलती है। मनुष्य का जोनी भी ऐसे नहीं मिलती है। जब हमारे पाप और पुण्य लगभग बराबर होते हैं तभी हमें मनुष्य की जोनी मिलती है। पाप बहुत ज्यादा होता है तो हम कीड़ मकोड़ी वृक्ष इत्यादि लता इत्यादि होते हैं, और पुण्य ज्यादा होता है, पाप बहुत कम होता है तो हम देवता बन जाते हैं। तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा जन्म कहां पर हो रहा है, किस जोनी में हो रहा है, किस जाति में हो रहा है, यह सब हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही है। और इस समय जो आप कर्म करेंगे उसके आधार पर अगले जन्म का आएगा आपके सामने, अगला जन्म प्राप्त होगा। यदि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और वह केवल सत्संग उसका माध्यम है। खैर, मोह अंबोधर पूग पाटन विधो, यह मोह रूपी जो बादलों का समूह है, अम्ब बादल कहते हैं, अम्ब को बादल कहते हैं, तो यह पूग पाटन विधो, तो उसको जो है नष्ट भ्रष्ट करने वाले स्वसंभवम शंकरम, कौन है? स्वयं उत्पन्न जो है शंकर जी हैं, शिव जी हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमन, ब्रह्मकुल, ब्राह्मणों का भजन क्यों करते हैं, क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि कलंक को नाश करने वाले हैं। और शिव जी भी है और राम के प्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी राम के प्रिय हैं, और यह दोनों भी कलंक के, शिव जी भी कलंक के नाश करने वाले हैं। सबसे इस सृष्टि में जल्दी प्रसन्न वाले कौन है? भोले बाबा ही हैं। सभी ऐसे इतना समझें कि किसी का भी आराधना करते हैं तो उसको छोड़ करके दूसरे को नहीं पकड़ना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु भी, जिस गुरु का आपने चयन कर लिया है उसी के ही सहारे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका गुरु खराब है और दूसरा गुरु श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह गुरु भी शिव रूप ही है, कोई अलग नहीं है। मंत्र भी जो भी आपने धारण किया है वही मंत्र श्रेष्ठ है। कमी कहां होती है? कमी होती है हमारे कर्म में। हमें जो कर्म करना चाहिए, जिस प्रकार से जाप करना चाहिए, जिस प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति को हम धारण करना चाहिए, वो हमारे कमी में, हमारे अंदर कमी होती है। श्रीमद् भागवत में अनेकों दृष्टांत मिलते हैं। भक्त ध्रुव का देखिए, ध्रुव कभी भी न तो अपने गुरु में दोष देता है, गुरु उसके नारद जी थे, और न तो मंत्र में जो दिया था उन्होंने द्वादश अक्षरी मंत्र दिया, नहीं हाँ द्वादश अक्षरी मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो यहां पर भी पाठ करते हैं। कोई भी मंत्र हो, कमी क्या होती है? हम उसको जो विधि है उस तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। अब मान लो आप जाप कर रहे हैं, बीच में आपको बाथरूम जाना पड़ता, तो उसके बाद कम से कम हाथ पैर करके धो करके ही आना चाहिए। और भोजन करते हैं, हमारे यहाँ क्या नियम है? पैर हाथ और कोला करके ही आना ना। लेकिन आजकल क्या देखते हो, शादियों में जाते हैं तो पैर धोने का तो प्रश्न ही नहीं होता है, हाथ धो लिए तो धो लिए, नहीं तो अभी नहीं धोए।
यही होता। तो कैसे धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन हमने देखा, हालांकि बहुत दिन हो गया, 20-22 साल हो गया होगा, बैजनाथ धाम का नाम सुना होगा। कहां पर है यह? देखो बैजनाथ हमारे नहीं कई जगह है ना। हमारे सनातन धर्म में एक तो आपके महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही है। हाँ, अरे पल्ली का धाम बताते हैं ना, पल्ली का, पल्ली। दूसरा है उधर देवघर में है, जो कि आजकल वो पहले बिहार में था, आजकल झारखंड में हो गया। तीसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला की ओर आगे है। तो वहां पर हमने क्या देखा कि कोई भी भोज भंडारा होता है तो कराहे में पानी रखा होता है और उसमें सभी पैर धो करके ही आएंगे। पानी कुल्ला करने के लिए अलग होता है, सेवक भी होते हैं कुछ देने वाले। और भोजन कैसे देते हैं जानते हैं? केले के पत्तों में साफ करके। मतलब कहीं भी अपवित्रता का नाम ही नहीं होता है कि थाली अच्छी धुली है कि नहीं धुली है। बिल्कुल हर एक चीज पवित्रता का वहां पर ध्यान रखा जाता था। और ये भी हमने देखा वहां के जो लोग हैं उनका आचार विचार भी, अभी तो 20-22 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ, शायद अभी भी होगा, हो सकता है कम हो गया हो समय के अनुसार। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश में हमने नहीं देखा, न तो और किसी प्रदेश में देखा, लेकिन वहां पर फिर भी धर्म की मूर्ति है। तो वह जितना ही हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षक, जो रक्षा करता है धर्म का उसकी रक्षा धर्म ही करता है। इसलिए हमें धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्म की रक्षा करने का मतलब हम दूसरे को दबाव नहीं देना चाहिए, हम स्वयं उसका पालन करें, दूसरे करें न करें अपने आप ही करने लगेंगे। अब मान लीजिए आप धर्म के अनुसार कोई भी आपके यहाँ वृद्ध आता है, कोई संत आता है और झुक करके प्रणाम करते हैं, माथा टिकाते हैं, तो आपका पोता होगा वह क्या नहीं करेगा? क्या छोटा बालक होगा और उसको जो यह उसके अंतःकरण में यह जो दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी या जो बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, कोई भी श्रेष्ठ आता है तो उसको, या संत आता है, ब्राह्मण आता है तो उसको उनके पैरों पर सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। तो यह कभी भी जब वह शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो बाद में बड़ा होने के बाद भी वैसे ही करता रहेगा। लेकिन चूंकि हम स्वयं नहीं करते हैं, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, तो यह संभव नहीं होगा। जो कुछ चाहते हैं वह स्वयं करना पड़ेगा, तभी दूसरा। और ये चरित्र का निर्माण कब होता है? अभिमन्यु का वृतांत सुना होगा। अभिमन्यु को कब मिला था? माता के गर्भ में था तभी चक्रव्यूह का भेदन मिला था ना। तो गर्भ में जब बालक होता है तभी से उसको, माता को अगर धर्म की चर्चा सुनने को मिले, श्रीमद रामचरितमानस रामायण या वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण या वेद की बातें, या उसको अगर मान लो वीर बनाना है, क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ, क्षत्रिय कुल में, तो वीरों की गाथाएं जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही जब वह सुनेगा। और बचपन में जो कम से कम 10 साल 11 साल तक जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था से 17 साल की होती है, बाल अवस्था में ही चरित्र का निर्माण ज्यादा होता है, तो वैसे ही वो बालक बनेगा। तो आगे जो पीढ़ियां आ रही हैं उनको अपने कर्तव्य से विमुख करने का काम माता पिता ही करते हैं, वही ध्यान नहीं देते हैं। उनको पैसा कमाने से छुट्टी नहीं मिलती है। आजकल जब दोनों काम करते हैं तो बच्चों का ध्यान कौन करेगा? नौकरानी, वह क्या जाने। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए अगले स्कूल में बताए, अगले श्लोक में क्या बताते हैं? सांद्रानंद पयोद सौभगतम पीतांबरम सुंदरम पारौवारसरासनम कटिल सत पूरीरभारंबरम
राजीवातलोचनम जटजटाजूटेन संशोभितम सीतालक्ष्मण संयुतम पतिगतम रामाभिरामं भजे। सांद्र, जिनका शरीर कैसा है, पयोद यानी पयोद पैमाने जल और पद उसको धारण करने वाला अनिमेघ, तो जल युक्त मेघों के समान जो बादल है उन्हीं के समान क्या है, सुंदर है। तनु भगत सौभग, तनु का जो शरीर है, तन कहते हैं शरीर को, उसी से तनु बना हुआ है। तनु कैसा है, सौभग सुंदर है। और क्या, पीतांबरम सुंदरम, पीतांबर कैसा है, यहां पर इसके दो अर्थ निकालते हैं संत लोग। एक तो पीत का अर्थ निकालते हैं पी करके, पीना, और दूसरा अर्थ पी करके किसको, अंबर को, आकाश जो कोई रंग नहीं है उसको पी करके कौन पीने वाला है, भगवान शिव, उसको पी करके क्या हो गया उनका, यह पीतांबर रंग हो गया। दूसरा यहाँ पर जो अरण्य कांड का प्रसंग चल रहा है, इसके अंदर जो है अरण्य में क्या होते हैं, वृक्षों के छालों को पहन करके, बलकल वस्त्र का वर्णन सुना ही होगा, बलकल वस्त्र पहन करके भगवान गए थे, तो वह पीले हैं। तो पीत माने पीला भी होता है, पीत माने पीला होता है, तो उन पीले वस्त्रों को धारण करके कितने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। अब भगवान कहीं भी जाइए, भगवान विष्णु की पूजा करनी है तो पीला ही चीज उनको चढ़ाना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे पुष्प हो चाहे, क्योंकि वो पीले चीजों को पसंद करते हैं। शिव जी वहीं पर नहीं करते, वो तो सफेद चीजों के उनको पसंद है, तो जो जिसको पसंद है वही उनको देने से सुंदर होता है। बाण, बाण कहते हैं पहाड़ी हाथ को, हाथ में क्या है, बाण सरासन धनुष बाण है, और कुटिल क्या है, कटी, लसत, तुरीर भारम, कमर में क्या है, कटी में कमर, लसत वहां पर क्या रखा हुआ, तुरीर, और जिसमें बाण रखते हैं ना तुरीर कहते हैं। भारम बरम, कैसे श्रेष्ठ भार वाला वह तुरीर रखे हुए हैं, तर्कस भार से सुशोभित है। राजीवा एक लोचन, राजीव कहते हैं कमल को, उनके नेत्र क्या है, बड़े बड़े कमल के समान हैं। धूत जटा, जट जटा दूते, उनका जटा कैसे है, वह बरगद का, यह रामायण में अयोध्याकांड में आया है कि बरगद का वो जो रस होता है ना, काट लो तो वो निकलता है पानी सफेद, उसको लगा करके वट वृक्ष का यह जोड़ा बना लेती हैं। कितना सुशोभित हो रहा है। और सीता लक्ष्मण के साथ, सीता लक्ष्मण संगतम, इनके दोनों के साथ पतिगतम, रास्ता चलते हुए रामा अभिरामम भजे, श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान राम की प्रार्थना की गई, और ऊपर राम के जो प्रिय हैं ब्राह्मण और शिव की प्रार्थना की गई है। आगे हम इसका चलते हैं, पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूं, अगर पढ़ पाए तो ठीक है। उमा राम में गुण गुण है, पढ़ सकते हैं नहीं, बिना किताब, हाँ बिना किताब की मुश्किल होगा। उमा राम में गुण गुण, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमोह, जे हरि विमुख न धर्म रति। क्या रहे हैं, क्या चीज, पंडित, ऐसा है पंडित, कल तो आए थे, यहां नहीं बैठते हैं, अपना पूजा करते हैं चले जाते हैं। ऐसा है उनका यह है कि जब कोई सत्संग करने वाला नहीं होता है तो वह सत्संग कर लेते हैं। हाँ, आरती के लिए आते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं। बता रहे थे, कल हमसे बात हुई थी, आए थे, कल आए थे, आएंगे, उनका टाइम 5:30 पौने 6, ऐसे ही 5:30। तो उमा राम गुण गुण, पंडित मुनि पावहि विरति, कह रहे हैं क्या, हे पार्वती, राम के गुण क्या है, गुण है। गुण का मतलब समझ रहे हैं, हाँ गुण है, मतलब आसानी से उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, रहस्यमय है। यह गूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। और पंडित और मुनि भी जो है,
चाहे पंडित हो, पंडित किसे कहते हैं? जो वेद का जानने वाला, जो विद्वान है, और मुनि, उन्हें समझ करके उनके माध्यम से ही वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य की उत्पत्ति कैसे होता? सभी को नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है, भक्ति करता है, उसी को वैराग्य की प्राप्ति होती है। बिना भगवान के भक्ति के, भगवान की इच्छा के वैराग्य नहीं मिलता है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? यह संसार नश्वर है, नष्ट होने वाला है। संसार में आप देखते हैं जो कुछ भी है, आज है कल नहीं रहेगा। स्वप्न जैसे है, नहीं महसूस किया कभी? अरे बड़ी से बड़ी अट्टालिका, मकान बन जाए, 100 साल के बाद, 150 साल के बाद वो नष्ट होता है कि नहीं होता है? 200 साल के बाद नष्ट होता है कि नहीं होता? कोई चीज यहां पर अक्षर यानी परमानेंट नहीं है, नष्ट होने वाली है। जो भी यहां पर जन्म लेता है किसी जीव के रूप में, वो भी मरता ही है। भगवान भी जब मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो वो भी, उनको भी जाना ही पड़ा है। चाहे राम के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, सबको भी जाना पड़ा है। ये संसार ही ऐसा है। असल में संसार, ये जगत जो है, देखो जगत और संसार में अंतर भी है। संसार हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, लेकिन जगत और संसार में अंतर है। क्या है? जगत उसको कहते हैं जो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। भगवान ने क्या बनाया है? यह 5 महाभूतों का ही रचना किया है। आकाश, वायु, अग्नि या तेज, जल और पृथ्वी, यही ने किया है। और जो हम अपने मन के अंदर मनोराथ को समझती होंगी, मन में ही कुछ नहीं है, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, अब कल्पना करने लगते हैं कि यदि ये हो जाएगा तो हमारी ये शादी होगी, फिर ये बच्चे होंगे, हम पढ़ लिख करके इतना कमाएंगे। ये मन में कल्पना, यही मनोराग है और यही दुख का कारण है। यही संसार है, कुछ नहीं है। और यह जो है संसार का मतलब क्या? संसरत या संसार, यह जो धीरे धीरे सरकता जाता है, चलाता नहीं है। आज जो स्थिति देख रहे हो, अपने शरीर की देखिए। 10 साल के पहले जो था वो स्थिति अब है क्या? और आगे 10 साल के बाद क्या होगा? ये ऐसे रहेगा क्या? तो यह जाने वाला ही है। इसीलिए किसी के जाने के बाद या किसी के आने पर न तो शोकित होना चाहिए, न तो हर्ष करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग तो कोई खुशी का समाचार मिलता है तो बहुत आनंदित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, और कोई दुख का समय होता दुखी हो जाती हैं। यही तो अज्ञानी का लक्षण होता है। खैर, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। और वास्तव में यही ज्ञान जब आप धारण कर लेंगे, तभी इस संसार के बंधन से मुक्त होगा। मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है, ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होना। खाना पीना और भोग करना यह नहीं है। इस संसार में मनुष्य की जोनी तो इसलिए थोड़ी मिली है। इस मनुष्य की जोनी इसलिए मिली है कि आप ज्ञान को धारण करें और ज्ञान को धारण करके मुक्त हो जाएं। इस संसार में पुनः दोबारा आपका आवागमन न हो। अगर दोबारा आवागमन क्यों हमारा होता है? क्योंकि हमें जो प्राप्त करना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। हम ज्ञान की प्राप्ति करने में असमर्थ होते हैं, असहाय हो जाते हैं, उसके तरफ जाते नहीं हैं। जब मान लो आप इस आश्रम में आ रहे हैं, अब घर से चले ही नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? चलना तो पड़ेगा। उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति में आपको स्वयं ही कर्तव्य करना पड़ेगा। कोई गुरु होगा आपके पास आकर के आपके हृदय में बैठाएगा नहीं, आपको आकर के साधना करनी ही पड़ेगी। अब अगर एक बार वह ज्ञान देगा भी कि आप जो हैं ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यह हमारे यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के वेदांत उपनिषद का महामंत्र है। हमारे 4 वेद हैं, चारों के महामंत्र हैं। इसका नित्य निरंतर अभ्यास करने से निश्चित रूप से आप ब्रह्म के तुल्य हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करते हैं क्या? अरे हमें इस संसार में ही आनंद आता तो कैसे करेंगे? जो कि सड़कने वाला है, जाने वाला है। हम तो इसी के अंदर जो सुख सुविधा मिलती है, उसी धन के पीछे भागते रहते हैं।
संतानें हैं, कोई भी अच्छा मिल जाए, अच्छा कुछ मिल जाए, हमारा अच्छा बेटा हो, पोता हो, धोता हो, उसी में हम उसी के आनंद में डूब जाते हैं। हम अपना एक यही लिमिट रखते हैं कि यही हमारे लिए सुंदर है, यही हमारे लिए, वह आगे हमें नहीं बढ़ने देता है। तो जिसको प्राप्त करना होगा ज्ञान, निश्चित रूप से परिश्रम उसी को करना पड़ेगा। दूसरा कोई ज्ञान केवल बताएगा, गुरु ज्ञान केवल बताएगा, रास्ता बताएगा, चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। यह जो सिद्धियों के माध्यम से फूंक करके दे दिया, जा ठीक हो जाएगा, वह हमेशा के लिए नहीं होता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह तो खुद स्वयं ही आपको इस रास्ते पर चलना, अपने को तपाना पड़ेगा। जबकि आपकी इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक यह नहीं हो पाएगा। इसीलिए खैर धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे आपको। लेकिन यहां पर ये बताते हैं अंतिम लाइन में, पावहि मोह विमोह जे हर विमुख ने धर्म की। जो भगवान से मुंह अलग है, जो भगवान की चिंता ही नहीं करते, हर विमुख है, भगवान का ध्यान ही नहीं करती हैं, और न धर्म के में उनका प्रेम है। जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, जो भगवान से विमुख हैं। भगवान से विमुख होने का मतलब समझ रहे हैं ना? और भगवान को नहीं चाहते हैं, सीधी बात है। आपको बताया गया है कि इस रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, सत्यम वद। आप सत्य में बोल करके अपने थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोल देते थे, क्योंकि शिक्षा यही है ना, सत्य का हमेशा रक्षा होती है। सत्य बोलने वाले का कभी भी ह्रास पतन नहीं होता है। केवल एक भी जीवन में अगर आचरण धारण कर ले कोई, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। बस जो कुछ होगा हम सत्य ही बोलेंगे। बस आता है ना धर्म जम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारा, ध्यान और समाधि, ये जो के 8 अंग आते हैं, तो उसमें से जम का ही है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो एक का भी धारण कर लिया तो भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, सत्य का। तो जो भगवान से विमुख हैं, उनसे विपरीत हैं, धर्म में प्रेम नहीं है, वही मोह, वही शोक को प्राप्त करते हैं, वही मोह को प्राप्त होती हैं। आगे पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक एक चौपाई को समझाते हुए चलते हैं तो अच्छा रहेगा। कोई ज्यादा लोग भी नहीं है, अब मान लो 50 लोग बैठते हैं तो केवल प्रवचन करो। पूरे नर भरत प्रीति में गई। पीछे हमने क्या किया यह बता रहे हैं तुलसीदास जी। हमने भरत जी का जो अनुपम अयोध्या कांड में विशेष करके भरत के प्रेम के बारे में बताया गया कि भरत जी का राम के प्रति कितना प्रेम है। भरत जी इस सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं। भगवान ने स्वयं कहा अगर भरत जी नहीं होते तो सृष्टि का भरण पोषण कौन करता है। और भरत के समान मेरा कोई दूसरा भाई भी नहीं है। ऐसे भरत है। जबकि उनको लोग दोषारोपण अयोध्या के ही लोग आ रहे थे कि इन्होंने इनकी ही सलाह से इनकी माता कैकेयी ने भगवान राम को क्या दिया, वनवास दिया। लेकिन उनमें इनका जरा सा भी लेश मात्र भी इनका कोई नहीं था, क्योंकि वो तो भगवान को चाहते थे, वह राज को नहीं चाहते थे। तो पीछे हमने बताया तो सीता जी कह रहे हैं भगत के प्रेम के बारे में चिंता किया। अयोध्या वासियों का जो प्रेम था, जनकपुर के लोग भी आए थे उनके बारे में जो प्रेम था उनके बारे में बताया। मति अनुरूप, जो हमारी मति है, जो बुद्धि जैसी है, उसके अनुसार हमने वर्णन किया। भाई किसी चीज का हम वर्णन करते हैं तो कैसे करेंगे, जितना हमारे बुद्धि में वही तो हम बताएंगे आपको। जो हमारे बुद्धि के परे है उसको तो हम नहीं बता सकते हैं ना। हर एक की बुद्धि अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि मति अनुरूप, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो जैसा था वैसा हमने बता दिया। अब प्रभु चरित्र, अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, प्रभु के श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन
कर रहा हूं। करत जीवन सुर नर मुनि भावन, जो मुनियों के मन को भावने वाले। अरे अयोध्या में जब थे, वह चित्रकूट में जब तक थे, अयोध्या कांड के अंदर, तब तक क्या था, वहां पर कोल विराट पशु पक्षी की चर्चा हुई, उनके ही मन को मोहा। अब आगे जो अरण्य कांड में आ गए तो यहाँ पर मुनियों को, मनुष्यों को, ये भाने वाले देवता, मनुष्य और मुनि, ये तीनों को के लिए भगवान रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र चरित्र सुना। मतलब भगवान का चरित्र जो तीनों को मोह है, देवता भी, मुनि भी और मनुष्य भी। तो उसके विषय में यह, उसी कारण से यह वन में रह रहे हैं, क्योंकि जब वहां पर चित्रकूट में ज्यादा दिन हो जाता है तो भगवान वहां से चल देते हैं, क्योंकि लोग आते रहेंगे, कभी अयोध्या के लोग आएंगे, कभी कोई और आएगा, तो हम उसी में मस्त रहेंगे कि हमारा जो मूल उद्देश्य है उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए कुछ दिन के बाद से अयोध्या, अरे चित्रकूट को छोड़ करके आगे चल देते हैं। एक दिन की बात है, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों को भगवान ने चुना अपने हाथों से। अगर दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पर स्त्रियां पीछे पुष्पों की एक माला लगाती हैं, ज्यादा प्रचलन है। और यह दंडकारण्य जो है ना, यह साउथ का भी कुछ पोषण लेकर के ही है। तो भगवान ने अपने हाथ से बैठे बैठे पुष्प चुने और उसका बहुत सुंदर माला बनाया। और कहां पर, स्फटिक शिला, चित्रकूट में ही एक ऐसी शिला है, स्फटिक माला तो देखी होंगी और हमने शायद धारण नहीं किया, रह गया। तो वह स्फटिक माला आजकल पत्थर उस रूप में नहीं है, वहां पर तो वैसे उस समय पड़ा रहता था। उसी पर बैठ करके उन्होंने बताया, जो कि चमकता है दूर से। तो क्या बता रहे हैं कि यहां पर अब एक, यहां पर तो नहीं, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में दूसरे जगह ऐसा सुंदर वर्णन आता है, अगस्त चरित्र के अंतर्गत आता है। वहां पर एक खंड आता है महाकौशल। तो यह भगवान राम जी है। भगवान राम और कृष्ण क्या है, अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। एक भगवान कृष्ण के जीवन में आवा, एक बार रासलीला किया, महारासलीला, एक ही बार का वर्णन है ना। और ये श्रीमद् भागवत की कथा सुने होंगे, तो एक बार उन्होंने महारासलीला किया, सारी गोपियां उनसे प्रेम करते थे, सारी गोपियां। तो उनके साथ भगवान शिव भी गोपी बन करके आए थे। वहां पर एक गोपी, शिव गोपी के नाम से एक मंदिर भी है। नहीं देखो, वृंदावन नहीं गए हैं। अरे इनका तो धाम ही यही है, गंगेश्वर महाराज जी का। हाँ, यह निकुंज वन है ना, निकुंज वन के ही साथ ही पूर्व साइड में है। नहीं देखा तो फिर क्या देखती हो, जाना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। वहीं पर तो भगवान की सारी लीलाएं हुई हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, परिक्रमा की, परिक्रमा में तो बाहर बाहर का दृश्य दिखाई देता है ना, अंदर का दृश्य देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। और 107 रासलीला यहां पर बैठे बैठे भगवान चित्रकूट में किए। वह एक जो द्वापर में हुआ है कृष्ण के रूप में, वह लेकर के 108 पूरी माला इन्होंने किया। हाँ, अगर अयोध्या कौशल देश है तो यह दंड का रण जो है महाकौशल है। भगवान ज्यादा से ज्यादा समय वन का इसी पर बिताए है ना, इसीलिए इसको महाकौशल कहते हैं। राम जी का जो राज्य है वह तो हजारों वर्ष तक चला, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बालपन और यह दंडकारण में जो स्थान था, ज्यादा तो भगवान इसी महाकौशल में रहे, बहुत लीलाएं की। तो यहीं पर एक बार फटिक शिला पर बैठे थे, माता जी का के पीछे इनके यहाँ पर माला से सुशोभित किया। वहीं पर क्या है, सुरपति सुन सुत धरी बायस भीषा, सत चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति कहते हैं देवताओं का पति, अर्थात है इंद्रो।
तो इंद्र का एक बेटा था जिसका नाम था जयंत। देखो, जो बाप पिता माता का श्रद्धा होता है वह उनके संतानों में वह श्रद्धा नहीं होती है। आजकल भी हम देख रहे हैं, जो आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, आपके संतान में उतनी श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धालु हो जाते हैं। और जब वह बड़े होंगे तो उनके अंदर जो श्रद्धा होगी, उनकी संतान होंगे, उनके अंदर वह वैसी श्रद्धा नहीं होगी। तो यह भगवान के बल को जानना चाहता था, उसके लिए एक काला मखौटा इसने अलग रूप बनाया। वह रूप क्या बनाता है? कौवे का रूप धारण करता है। इंद्र का बेटा जो जयंत है वह कौवे का रूप धारण करके जो है आया, जहां पर भगवान राम माता जानकी के साथ अपना आनंद ले रहे थे। वह चाहता है कि भगवान के अंदर क्या बल है, इनके बल का तो था करूं। अब कहते हैं जिन पिपील का सागर था, क्योंकि अगर कोई चाहे कि मैं समुद्र को पार कर लूंगी तो क्या पार कर सकती है क्या? महामंदमति पावन चाह, यह जो चींटी कैसी होती है? महान मंदमति। एक तो होता है मंदमति, यानी बुद्धि थोड़ी सी है। अब महान, अरे बुद्धि तो केवल मनुष्यों में ही थोड़ा सा है, बाकी में तो बुद्धि कहाँ है। लेकिन यह भी जो है उस बुद्धि का हम ठीक ठीक उपयोग नहीं करते हैं, और फिर पतन के। भगवान शंकराचार्य जी का एक पुस्तक है भज गोविंदम, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जय जय जठरी शयनम, यह संसारी बहु दुस्तारी आयु मुरारी पाहि उबारी। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि कैसे भी कहिए, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, और मरने के बाद फिर आना तो क्या? जननी जठरी शयनम, माता के गर्भ में आना। तो इस संसार में दुख ही दुख है। जानते हैं बच्चा जब गर्भ में होता है कितना होता है? सैकड़ों भिक्षुओं के डसने का उसको दुख प्राप्त होता है। अब मरता है तो हजारों भिक्षुओं के डसने का एक साथ। भिक्षु जानते हैं छोटी सी होती है, एक बार एक भिक्षु मार दे तो कुछ समय के लिए ये होता है कि अब तो मैं मरा है। जिसको मारा होगा, काटा होगा, उसी को मालूम होगा, बाकी को नहीं मालूम होगा। तो एक साथ अगर सैकड़ों भिक्षु करते हैं, और बच्चा कैसे होता है? जो गर्भाशय होता है, बच्चा लटका होता है, ऐसा दूसरे जगह बर्धन आता है, वहां पर गंदगी गंदी होती, पीप उसी को पीता है, कफ है, इत्यादि है, मल है, यूरिन है, सब कुछ तो भोगता है। तो वो बच्चा क्या, हम लोग बच्चे नहीं क्या, हम लोग भी उसी में रह गए हैं। तो इस दुख को अगर हम अनुभव करें तो फिर इस संसार से वैराग्य तभी तो आएगा, तभी तो हमारे अंदर इच्छा होगी कि हम दोबारा इस संसार में ना आवे। जब तक इच्छा ही नहीं प्रकट होगी तब तक कैसे आपका उद्धार होगा? तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहुत दुस्तार है। इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। इस संसार का नाम ही दुखालय है। इस संसार में बताओ कभी सुख प्राप्त हुआ है? सुख मिला होगा तो इतना, और दुख इतना मिला होगा। चाहे पढ़ करके, ज्यादा से पढ़ करके, चाहे अच्छी नौकरी प्राप्त करके, चाहे नेता बन करके, चाहे समाज सुधारक बन करके, किसी भी अवस्था में आपको सुख मिला होगा थोड़ा, और दुख इतना मिला होगा। पुत्र हुआ, बहुत हर्षित हुए, और वही पुत्र जब बड़ा हो गया, जब अपनी बीवी को लेकर के किसी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मेहनत किया और चला गया, या हजारों ऐसे वृद्ध लोग होते हैं कि उनके बेटे निकाल देते हैं उनको। कौन सा आश्रम होता है? वृद्ध आश्रम में सेन करना पड़ता है। जो जिंदगी भर, जीवन भर वो धन संपत्ति किया, किसके लिए? अपने बेटे के लिए ना, और वही जो है उनको अलग कर देता है। तो ऐसा है, यह संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख कहाँ है? केवल भगवान की भक्ति में है। और
जब आप अपने स्वरूप से सजाओगे, वह जो ज्ञान, यह आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, हम यह जो कुछ दिखाई दे रहा है यह नश्वर है, यह तो आज है कल नहीं रहेगा, और हम तो नित्य रहने वाले हैं। जो हम है वही इनके अंदर है। जब किसी भी जीव के अंदर आपके चित्त में भेद नहीं होगा, एक समत्व दृष्टि होगी, तभी आपको अद्वैत बोध होगा। अभी क्या है, हमारे हृदय में किसी के प्रति राग है, राग का मतलब समझ लेंगे ना, प्रेम, बहुत प्रेम। प्रेम और राग में थोड़ा अंतर है। राग का मतलब आसक्ति होता है, प्रेम का मतलब प्रेम सबसे कीजिए, बहुत अच्छा। प्रेम बुरा नहीं है प्रेम करना, लेकिन राग हो जाए दिन भर में एक ही के साथ रोज बात करना, यही राग का निशानी है। घंटों बात करना एक ही से, वही राग है। किसी से देश, किसी को देख करके ही मन में जलन पैदा हो जाती, वही देश है। जब तक इसकी निवृत्ति नहीं होगी आपके अंतःकरण से, तब तक भगवान में सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। और जब तक भगवान में सच्चा, वह भगवान कोई भी हो, चाहे कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, माता दुर्गा हो, गणेश जी हो, हनुमान, किसी के रूप में, तब तक आगे आपको अंतःकरण चित्त की एकाग्रता नहीं होगी, और आपके ज्ञान गुरु भगवान जो है, किसी उनके माध्यम से कोई संत नहीं मिलेगा जो कि आपको ज्ञान दे करके आपको मुक्त करे। जो आप पूजा करते हैं, कितना भी पूजा कर लो, उसका जो फल होता है निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा होता है और नष्ट हो जाता है। कोई जो फल मिलता है हमेशा के लिए अक्षुण्ण नहीं होता है। जो शरीर से करते हो, वाणी से करते हो, पूजा करते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मन के अंदर से, चित्त से करते हो, जैसे ध्यान करते हो, मंत्र का जाप मनी मन करते हो, कोई भी मंत्र, उसको उपासना कहते हैं, भक्ति कहते हैं। चित्त में ही अपना भगवान में लगा देते हो। जैसे मीरा थी, मीरा का नाम तो सुना होगा, राजस्थान की, नहीं, मीरा भाई, ऐसी भक्ति कि अब सब कुछ भूल करके भगवान में ही रम जाए, या अपने चित्त में, मन में हमेशा उससे चित्त की एकाग्रता होती है। और जब चित्त आपका सेवा से, पूजा से क्या होता है, आपका पिछले जन्मों का वह जो पाप है वह नष्ट होता है, और उपासना से या भक्ति से चित्त की एकाग्रता हो जाती है। जब चित्त एकाग्र हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो अगर गुरु की प्राप्ति हो गई, और वह कृपा परमात्मा ही करता है ना। इन्होंने ही अपने पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त करने के लिए, क्योंकि पिछले जन्म में नहीं मुक्त कराया था दशरथ और कौशल्या के रूप में, तो किसको रूप में देते हैं, भेजते हैं नारद जी को, तो वह ज्ञान दे करके मुक्त हो जाते हैं। कृपा तो आपका अपना पौर्य, भगवान में आपका अटूट भक्ति ही है ना। ऐसा भी नहीं है कि केवल बिना भक्ति के आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी को देखें, चाहे स्वामी अखंडानंद जी को देखें, किसी भी अच्छे लोगों को देख लें, जरावा बाबा को देख लें, सभी का भगवान में तो प्रेम होता ही है, इन्हीं के द्वारा तो होता है। अभी अत्रि ऋषि की कथा आ रही है, देखिए कितना प्रेम है उनका। आगे हम चलते हैं। सीता चरण चोच अबोह, जो था जयंत, चोंच को मारा। कहां मारा? दो जगह है। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि वक्षस्थल पर मारता है, और अध्यात्म रामायण में है कि पैरों में, ये जो एरिया होती है ना, लाल लाल दिखाई देती है, वहां पर मारा। यहां पर तुलसीदास जी उसको इग्नोर कर गए, नहीं कुछ बताया, कहीं भी मारा चोर। वहां से रक्त बहने चला, रक्त बहने लगा। मोह मंदमति कारण, आग होने के कारण मोह मंदमति वाला था, चला रुधिर, वहां से रक्त बहने लगा। तो सीख धनुष, भगवान ने एक सीख उठाया और उसको धनुष पर चढ़ा दिया। ब्रह्मास्त्र मारा। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर, भगवान जो है कृपालु हैं, सभी पर कृपा करने वाले हैं, सदा दीन दुखियारों पर प्रेम करते हैं। ताशन आई तीन छल, और उनके साथ आकर के वह छल किया। वह मूर्ख जो अज्ञानी था आकर के छल किया। 5 मिनट के बाद इसको हम बंद करते हैं, क्योंकि 5 मिनट बाद हमने शायद 10 मिनट बाद स्टार्ट किया था, तो उसके अनुसार ही करते हैं। प्रेरित मंत्र, उन्होंने मंत्र को
प्रेरित करके उसको छोड़ दिया। तिनका ब्रह्मास्त्र के रूप में। चला भागी बायस भय पावा, बायस कहते हैं कौए को। अब कौआ यानी जयंत, वह जो इंद्र का बेटा था, जब ब्रह्मास्त्र आ रहा है, वह तिनका उनके पीछे पीछे आ रहा है बाण के रूप में, तो भागता है। घर निज रूप गयो पितु पाहि, अपने पिता इंद्र के पास जाता है अपना रूप धारण करके कि मैं बेटा बन करके जाऊंगा तो मेरी को बचाएंगे। लेकिन राम विमुख राखा ते ही नहीं, क्योंकि राम के विमुख था, राम से विद्रोह किया था, राम के साथ छल किया था। देखो भगवान को गाली दे दो ना, भगवान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, जो प्रिय होता है, उसको अगर कुछ कह दो तो भगवान नहीं छोड़ते हैं। उसने भगवान को कुछ नहीं कहा था। भगवान की जो परम प्रिय माता जानकी हैं, उनका रक्त बहा था ना, तो भगवान इसको सहन नहीं करने वाले हैं। धा निराश उपजी मन त्रासा, जब वहां से उन्होंने कोई शरण नहीं दिया तो बहुत दुख होता है। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि को एक बार हुआ था अम्बरीश, राजा अम्बरीश के साथ में, मालूम है ना, भागवत में कहा है अयोगी एकादशी व्रत का के रूप में कथा आती है। और वह दुर्वासा ऋषि तो अत्रि अंशिया के ही पुत्र हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है। दुर्वासा ऋषि हैं और यह शिव जी के ही साक्षात अवतार हैं। चक्र जब अम्बरीश ऋषि को मारने के, अरे राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक बाल निकाला, एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न होती है, उनके पीछे चलती है, तो चक्र सुदर्शन जो भगवान उनकी रक्षा कर, भगवान अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। एकादशी व्रत किसका है? भगवान विष्णु का। अब लोग रहते हैं नहीं रहते हैं? नहीं रहते, कुछ लोग रहते होंगे, रहते नहीं, रहना चाहिए। अगर भगवान विष्णु को मानते हैं तो, राम को मानते हैं तो भी कृष्ण, ये सभी एक ही है। अलग अलग तो सभी एक हैं, कोई अलग नहीं है, हम आप सभी एक हैं। लेकिन ऐसी बुद्धि आ जाए तो कल्याण हो जाता है। गीता जी पढ़ते होंगे ना, उसमें छठे अध्याय में एक मंत्र आता है, एक श्लोक आता है, सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते जो विजुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, जिसकी दृष्टि सर्वत्र सबके लिए एक समान हो जाती है, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और सभी की आत्मा अपने अंदर देखता है, वही योग से युक्त, वही युक्तात्मा होता है, वही इस जीवन की जन्म मरण से मुक्त होता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जब चारों तरफ से निर्वासा हो जाती है, जैसे दुर्वासा को हुआ था, तो शिव ब्रह्मा के पास जाता है, फिर शिव को जाता है, शिवलोक को जाता है, लेकिन फिर समित व्याकुल भैरव का किसी ने उसको सहारा नहीं देता है और वह थक जाता है, व्याकुल हो जाता है, शोक से पीड़ित हो जाता है। कहूं बैठन कहा न वही, किसी ने उसके बैठने के लिए नहीं कहा, न तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी उसके पितामह थे, उन्होंने भी नहीं कहा। उधर शिव जी ने भी नहीं सहारा दिया, उसके पिता ने भी सहारा नहीं दिया। राग को सखई राम कर द्रोही, कहते हैं राम का जो द्रोही है ना, उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो है भगवान के साथ हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए। अगर आप भक्ति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन उनसे छल मत कीजिए, भगवान के साथ छल तो मत कीजिए। अरे भगवान, अरे आप ही स्वयं भगवान हैं, तो अपने उनके साथ छल करना मतलब अपने साथ स्वयं छल कर रहे हैं ना, तो क्यों छल करेंगे आप भाई। मात मृत्यु समान सम्मान, कहते हैं माता तो मृत्यु के समान और पिता जमराज के समान उसको दिखाई दे रहा है। उसके पिता जब नहीं छोड़े तो जमराज के समान दिखाई दिए। और सुधा हो यदि शशु हरि जाना, और उसके लिए तो अमृत भी करोड़ों विष के समान हो गया, विष के समान हो गया। मित्र कर ही शतरिपु कह करनी ताका विबुधन थी बेचरनी, और मित्र जो है सैकड़ों शत्रुओं के समान व्यवहार करने लगता है। कब? जब परमात्मा की आप विमुख हो जाती हैं। और यह जो गंगा नदी है वह बैतरनी के रूप में परिणित हो जाती है। सब जुगता ही अनलहु ते ताता, और
रघुनाथ जी के जो विमुख होता है, समस्त जगत उसके अग्नि से भय से, अग्नि से भी ज्यादा तपाता है। अग्नि में गर्मी होती है कि नहीं होती है? अग्नि के सामने अगर हाथ दीपक के सामने कर दो तो जल जाएगा ना। छोटा बच्चा करता है, दीपक जलाते हो, हाथ रख दो, हाथ जलेगा नहीं जलेगा? नहीं जलता। बोलो, नहीं जलता। अरे अग्नि पर हाथ रखो तो जलेगा, तावे पर रख दो, हाथ जलेगा जलेगा, इसमें क्या बात है? ये तो सिंपल चीज है। तो भगवान का जो विद्रोही होगा उसको दुख अग्नि के तपाने से भी ज्यादा तपता है उसका। जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, हे भाई, जो रघुवीर से, भगवान के से जो विमुख होगा, उनसे विपरीत चलेगा, उसको दुखी दुख मिलेगा। अब नारद संतों का काम होता है सबकी सेवा करना, सब पर कृपा करते हैं। जब उन्होंने देखा जयंत को व्याकुल होता हुआ तो उनको चित्त में दया आती है और तुरंत ही राम के पास भेजते हैं कि जाओ, तुम्हारा राम ही कल्याण करेंगे, कैसे पुकार प्रत्येक पाई। और उनको जा करके तेजी से बोलना, पाहिमाम पाहिमाम, ऐसा सुन करके वह उनका उपदेश धारण करके आतुर समय गहेश बद जाई, आतुर और भयभीत जयंत ने आकर के रामचंद्र जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे रघुनाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, आपके अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं आपका अतुलित जो बल है और आपकी जो अतुलित प्रभुता है उसको मैं समझ नहीं पाया। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। और भगवान, मैं मतिमंद जान नहीं पाया, एक ने मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई, मैं खोटा बुद्धि वाला आपको जान ही नहीं पाया। चलिए समय हो गया है, बंद करते हैं, क्योंकि हालांकि बड़ी दुख होता है कि समय पर न आना और समय होते ही भागने की इच्छा। सोच लो। चलिए आगे का कथा कोशिश करो कि समय पर आओ, कम से कम 1 घंटा नहीं तो 50-55 मिनट सुनो कथा, आपको आनंद ही आनंद आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम। देखो, हमें किसी कार्य को छोड़ना तब चाहिए जब उससे श्रेष्ठ काम कोई हमारे सामने हो। अब मैं यह नहीं जानता कि भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति से भी कोई श्रेष्ठ कार्य किसी के पास होता है, वही समय के अनुसार। चलिए ठीक है, आप लोग समय से आकर के कथा सुनने का प्रयास करें। ओम हरि ओम।